अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, ये गवार है। तो ये इस तरीके से होते हैं, इसको गवार बोला जाता है। और इसके आगे पीछे का जो डंठल होता है ना, वो निकाल देना होता है और इस तरीके से बारीक चॉप करना होता है। अच्छा, कोई कोई है ना, इसको है ना बड़े लंबे लंबे भी चॉप करता है, मगर हम लोग इस तरीके से बारीक ही चॉप करते हैं। देखिए, आगे पीछे का इस तरीके से निकालना है और इसको है ना उबालना है। हाँ, अब 20 मिनट या 30 मिनट पहला पानी में इसको उबाल लीजिए और चाड़न में पानी से धो के इस तरीके से छान लीजिए। देखिए, मैंने चाड़न में रखा है पानी नितरने के लिए, तो पूरा पानी नितार लीजिए और चाड़न में रख दीजिए इसको। कोई कोई बोलता है बर्तन क्यों खरीदने का, क्या ज़रूरत है बर्तन की। नहीं भाई, घर है तो बर्तन की बहुत ज़रूरत लगती है, जितने हो उतने कम। तो झींगा है, कांदा काट दिया है, बटाटा भी काट दिया है और गवार उबाल दिए, टमाटा भी जो बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने बघार में डाल दिया है लहसुन, मिर्ची, राई और ज़ीरा। थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अच्छा, तीखा चाहिए तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर तीखा नहीं खाते तो आप 2 या 3 मिर्ची डाल दीजिए। फिर भी किसी किसी को तीखा लगता है, मगर जो तीखा खाने में ही मज़ा है, क्योंकि टेस्टी और लज्जत तो तीखे खाने में ही आती है। तो देखिए, इस तरीके से फिर मैं ना 2 से 3 बड़े कांदे मीडियम साइज़ के आप डाल दीजिए बघार में। तो मैंने बघार में 2 से 3 मीडियम साइज़ के कांदे डाल दी हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और उसके बाद में इसको है ना ज़्यादा पकाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। थोड़ा हल्का पिंक हो जाएगा तो इसमें आप टमाटर डाल दीजिए। तो इस तरीके से देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप जैसे ये देखिए पिंक हो जाएगा ना, तो टमाटर डालना है। बिलिस्ता इसका हमको नहीं बनाना है। और टमाटे को भी अच्छा घुमा दीजिए, थोड़ा सा ये हो जाएगा। और इसके बाद में इसमें आप नमक डाल दीजिए और मसाले डाल दीजिए और झींगा भी डाल दीजिए। जो स्टेप बाय स्टेप डालते जाइए, आगे पीछे डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टमाटे को देखिए इस तरीके से मैंने पूरा घुमा दिया है और इस तरीके से अब मैंने आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा, ये गवार है मेरी पाव किलो, उस आधा चम्मच मैंने नमक डाला, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली, लाल तीखा मैंने 2 चम्मच डाला है और 2 चम्मच मैंने कश्मीरी डाली है और गरम मसाला आधा चम्मच डाला है और 4 से 5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। अच्छा, मेरी है ना नमक की क्वांटिटी भी देख लीजिए और मसालों की भी क्वांटिटी का चम्मच देख लीजिए, थोड़ा छोटा है। अगर आप बड़े चम्मच से थोड़े मीडियम साइज़ के चम्मच से डालोगे तो आप थोड़ा कम डालना मसाले। और फिर देखिए, ये लाल तीखा है ना, मैंने बहुत ज़्यादा भर के ही डाल दिया। रीज़न है कि एक ही डाला और उसके बाद में मैंने झींगे डाल दी हूँ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप, मैंने झींगे भी डाल दी हूँ। अब मैं मसाले में घुमाऊंगी। अच्छा, अभी आपको बटाटे भी डालने तो डाल सकते हैं और गवार भी डालना है तो डाल दीजिए। रीज़न है कि गवार भी तो अपनी उबल गई है, पक गई है। खाली उसका है ना कड़वापन जाने के लिए हमको गवार उबालना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को बताती हूँ। कोई कोई लोग गवार उबालता नहीं है, हम लोग उबालते हैं, उसका कड़वापन हट जाता है। तो 20 से 30 मिनट आप मीडियम आंच पे ये कीजिए। देखिए, मैंने झींगे को घुमा दिया है। झींगा मसाला अच्छा खासा अपने आप में अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तब तक आप बटाटे ऊपर से डाल दीजिए और गवार भी डाल दीजिए, क्योंकि गवार उबाल चुके हैं। अच्छा, गवार जब ये सब डाल दोगे ना तो हल्के हाथ से घुमाना, हल्के हाथ से घुमाना। रीज़न ये है क्या, हल्के हाथ से घुमाना रीज़न ये क्या, गवार पक गई है ना तो टूट फूट नहीं जाए, क्योंकि ना कच्चा पक्का खाने के लिए बहुत ज़रूरी। देखिए, चाड़न बहुत सारी मतलब चाड़न होती है जो भाजी के लिए होती है, बिरयानी के लिए होती है और अलग अलग प्रोसीजर के लिए होती है। तो ऐसी बहुत बर्तन होते हैं जो छोटे मोटे हम रोज़ जाके ख़रीदते हैं, तो घर गृहस्थी तो ख़रीदना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं बर्तन की क्या ज़रूरत है। नहीं भाई, घर में बर्तन की बहुत ज़रूरत है और हर तरीके के बर्तन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पकाता है उसको पता है कि अलग अलग बर्तन होंगे तो क्या पकाने में अपने को आसानी होती है। तो देखिए, मैंने मसाले में सारी चीज़ें घुमा दी हूँ, क्योंकि मसाला ऑलरेडी कितना क्वांटिटी में डाला वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपके साथ थोड़ा गॉसिप किया, वो भी उसमें ये नहीं हो जाए कि आप कोई चीज़ भूल जाए। मसाले ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बटाटे डाल चुके, गवार भी डाल चुके। अब डालेंगे पानी। अब पानी उतना ही डालेंगे जितना बटाटे को पकने की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी हमको डालना नहीं है। रीज़न ये कि बटाटे पक जाएंगे तो चीज़ें भी पक जाएगी, झींगा भी पक जाएगा और बटाटे भी पक जाएंगे, गवार भी पक जाएगा। अब ये हो गया। अब ये ना इसका पूरा पानी सुखाना है, तो 20 मिनट में ये पूरा पानी सूख जाएगा। हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, आधे से ज़्यादा 1 गिलास पानी डाल देना है आपके हिसाब से, आपके बर्तन के हिसाब से, आपके भाजी के हिसाब से। क्योंकि मैंने बनाई हूँ पाव किलो, हो सकता है आप 1 किलो बनाओ, तो मैंने 1 गिलास पानी डाला तो आप 1 गिलास तो 1 किलो में नहीं डालोगे। तो इसके लिए तो पानी की क्वान्टिटी भी आपके हिसाब से आप डाल दीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हो गया। अब इसका पानी, ये पक रही है भाजी, अब जैसा पकते जाएगी वैसा पानी इसका
ये पकते जाएगी वैसे उसका पानी कम होते जाएगा। तो आपको इसका ख्याल रखना, क्योंकि जब गैस पे बर्तन होता है तो आपका ध्यान गैस की तरफ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें जल जाती है। और जली हुई चीज़ें आप किसी को खाने मत दीजिए। कुछ लोगों को होता है कि जल जाए तो क्या है, नहीं नहीं, आप वो चीज़ें हटा दीजिए जलने वाली। और जलने वाली चीज़ें कभी खाने के लिए नहीं देना चाहिए, चावल भी नहीं देना चाहिए। तो देखिए मैं हमेशा ना ढक्कन लगा के पकाती हूँ दिखाने के लिए, फिर ढक्कन खोलना पड़ता है क्योंकि उसकी जो खुशबू, उसका जो अरोमा होता है ना, वो डेगची के अंदर आ जाए और टेस्ट खाने के लिए आ जाए। क्योंकि यही तो टेस्ट होता है ना खाने के लिए, जो मज़ा आता है खाने के लिए। अगर ये टेस्ट नहीं रहेगा तो आपको क्या मज़ा आएगा खाने के लिए। तो इसके लिए ढक्कन लगा के पका देना, मगर ध्यान रखना। तो देखिए पूरा पानी मैंने इसको हटा दिया है, पानी इसके अंदर में हमको नहीं रखना है गवार की बाजू में। और ये वेज भाजी है, अगर आप झींगे हटाओ, अगर झींगे रखो तो नॉन वेज भाजी हो गई गवार की। तो इस तरीके से तो बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगती है भाजी खाने के लिए, और बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगती है। और टिफ़िन में रोटी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी बना के रोटी के साथ ज़रूर खाइए, चावल की रोटी या गेहूं की रोटी के साथ। जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी भाजियाँ खाते, वेजिटेबल खाते, उनको पता है रोटी मॉर्निंग में, दोपहर के डिनर, इसमें लंच में, ये सभी को पता है। डिनर तो रात का होता है, लंच में और मॉर्निंग के जो खाने में होता है, मॉर्निंग का जो लोग नाश्ता करते हैं, तो कुछ लोग चाय नहीं पीते, रोटी के साथ रात की बची हुई भाजी खाते। तो वो लोग ये गवार वगैरह जो रात में बचता है वो सब रखते हैं। अब चावल मैंने चढ़ा दी हूँ, उसकी भी 3 सीटी हो जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूँगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें पकाते रहिए। अब मैंने वेज भाजी का भी तरीका आपको बताया, इसी में नॉन वेज का भी बताया। झींगा हटा देंगे तो वेज हो जाएगी, झींगा डाल देंगे तो नॉन वेज हो जाएगी, बस इतना ही फ़र्क है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खाइए, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ाइए, प्लीज़ व्यूवर्स बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनका तो बनता है ना। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। देखिए ये दूसरी सीटी हो गई, तो मेरी इस तरीके से कुकर की 3 सीटी हो जाएगी तो चावल पक जाएगा। तो ये होता है कि थोड़ा पानी अगर छोड़ दिया तो हो सकता है हमने थोड़ा पानी चावल में ज़्यादा डाला है। तो ये कभी कभी ध्यान रखना, और खड़े होके ही वहाँ पे सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। रीज़न ये होता है कि कभी कभी पता नहीं होता है ना कि क्या है क्या नहीं है, इस वजह से। तो ज़रा ध्यान रखना कभी भी कुकर भी हो तो, क्योंकि कुकर भी खाना जला देता है इस वजह से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इस तरीके से ये तीसरी सीटी हो रही है, अब मैं गैस बंद कर दूँगी। और गवार भी तब तक मेरी हो जाएगी, गवार भी तब तक मेरी पक के हो गई है। तो हम लोग जब खाने के लिए बैठेंगे तो तुअर दाल गवार की भाजी है और चावल है। देखिए इस तरीके से। तो मैं गरम कर रही हूँ फिर से, मुझे ना बहुत गरम गरम खाना अच्छा लगता है। तो देखिए हम खाने के लिए बैठ गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और पानी देखिए पूरा सुखा दिया, ज़रा भी उसमें पानी नहीं है। दाल है, चावल है, और देखिए इस तरीके से। तो मेरी सिस्टर ले रही है खाने के लिए, उसके बाद मैं लूँगी भाजी, उसके बाद में सब एक एक खाएंगे। तो दाल चावल भाजी के साथ आप दाल चावल सर्व कीजिए, और वेज खाना और नॉन वेज खाना खाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूवर्स बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय। ये है मेरी प्लेट, देखिए मैंने गवार ली हूँ और गवार के साथ में चावल खाऊंगी, और थोड़ा सा अचार है और कांदा भी है प्लेट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए ये अचार भी मैंने थोड़ा सा लिया है, देखिए, और बहुत टेस्टी लगती है ना इस वजह से।